सो फ्रेंड, इस तरह के हैप्पी बर्थडे स्टाटस एडिटिंग करने के लिए आपको पहले काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जैसे क्रिएट न्यू में जाना है। जाने के बाद आपको जैसे 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह कुछ इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको जैसे देख सकते हैं ये वाला लेफ्ट साइड में एक सेटिंग का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडिटिंग में जाना है। जाने के बाद इस जो फोटो ड्यूरेशन है आपको जैसे 2.5 सेकंड रख लेना है। उसके बाद जो इधर से नीचे दिखाई दे रहा है उसको आपको फिल स्क्रीन कर लेना है। करने के बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद जो फोटो आप ऐड करना चाहते हैं एक एक करके अपने हिसाब से इधर से आपको ऐड कर लेना। तो इधर से मैं फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो फोटो को ऐड करने के बाद आपको इधर से स्टार्टिंग में आना है। देख सकते हैं इस तरह फोटो कुछ ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको इधर से क्या करना है, आपको इधर से स्टार्टिंग में आना है। आने के बाद आपको इधर से एक एक करके आपको ट्रांजिशन देना है। तो ट्रांजिशन देने के लिए पहले लेयर को थोड़ा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद देख सकते हैं ये फोटो और ये दो फोटो के बीच में जो प्लस आइकन है उसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको इधर से जूम स्विच ये वाला इफेक्ट को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए नीचे आना है। इधर से आपको जो कि ये देख सकते हैं होम का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जो कि एसेट स्टोर में आपको डेटा को ऑन रख लें। ऑन रखने के बाद इधर से स्टोर ओपन हो जाएगा। आपको ये वाला इफेक्ट को जिसका नाम है जूम स्विच ये वाला इफेक्ट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको प्लस आइकन क्लिक करना है। फास्ट वाला जो इफेक्ट है उसको आपको इधर से दे देना है। इस तरह कुछ आ जाएगा। आप चाहेंगे तो उसका ड्यूरेशन कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं इसको 1 सेकंड रखता हूँ। फिर से सेकंड वाला इमेज में क्लिक करना है। फिर से आपको जूम स्विच में जाना है। 2 नंबर वाला उसको भी आपको इधर से सिलेक्ट करना है। फिर से प्लस आइकन जाना है थर्ड वाला ऑप्शन में, उस पर जूम स्विच में जाना है। 3 नंबर वाला इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। फिर से प्लस आइकन में जाना है। फिर से जूम स्विच में जाना है। 4th नंबर वाला सिलेक्ट करना है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके जिधर भी आपको प्लस आइकन है उसके ऊपर टैप करना है। जूम स्विच में जाके एक एक करके आपको इफेक्ट को पूरा ऐड कर लेना है। तो बाकी जितना इमेज है मैं इधर से ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। सो मैं देख सकते हैं इस तरह करके आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पूरा जो इफेक्ट है आपको लगा लेना। देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको वीडियो देखने मिलेगा। उसके बाद आपको इधर से स्टार्टिंग में आना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। आपको एक ब्लैक स्क्रीन वाला वीडियो मिल जाएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह ऐड कर लेना है। उसके बाद उसको जैसे फुल स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद जो वीडियो है उसके ऊपर टैप करना है, नीचे आना है, ब्लेंडिंग में जाके लाइटन में जाके जैसे आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग में जाना है। जाने के बाद जैसे आपको स्क्रीन कर लेना है। तो इस तरह कुछ स्क्रीन हो जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको स्टार्टिंग में आना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। जाने के बाद आपको एक इमेज का लिंक मिल जाएगा इस तरह, उसको आपको ऐड कर लेना है। उसको भी आपको फुल स्क्रीन कर लेना है। करने के बाद आपको इमेज के ऊपर टैप करके उसको पूरा आपको एंड तक ले लेना है। उसके बाद इमेज के ऊपर क्लिक करना है, नीचे आना है, क्रोमा की में जाना है। इसको आपको इधर से एनेबल करना है। की कलर जो है आपको इधर से ग्रीन रख लेना है। उसके बाद देख सकते हैं इधर से थोड़ा थोड़ा अगर आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है तो आपको नीचे वाला जो ऑप्शन है उसको आपको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, यानी कि आगे इस तरह ले लेना है। तो इस तरह हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो वीडियो आपने ऐड किया था उसके ऊपर क्लिक करके 3 डॉट में जाके उसको आपको ब्रिंग टू फ्रंट, यानी कि आपको फ्रंट में वीडियो को आपको ले आना है। तो इस तरह कुछ आपको देखने मिलेगा। तो अभी जैसे मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं इस तरह कुछ वीडियो आपको देखने मिलेगा। देख सकते हैं इस तरह कुछ देखने मिलेगा। उसके बाद आपको इधर से ऐड करना है जो कि एक फायर वाला इफेक्ट। तो फिर इसके लिए फिर से लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। जाने के बाद आपको इधर से जो फायर वाला वीडियो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के उसको भी आपको इस तरह फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद फिर से आपको ब्लेंडिंग में जाना है। जाने के बाद उसको भी आपको इधर से स्क्रीन कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह कुछ देखने मिलेगा जो कि फायर वीडियो। उसके बाद आपको फिर से स्टार्टिंग में आना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। जाने के बाद आपके हैप्पी बर्थडे वाला लेटर मिल जाएगा PNG, उसको आपको डाउनलोड करके ऐड कर लेना है। इस तरह ऐड करके उसको आपको नीचे जितना बड़ा छोटा अपने हिसाब से रखना चाहते हैं रख सकते हैं। रखने के बाद उसको आपको इस तरह एडजस्ट कर लेना है। उसको भी खींच के आपको पूरा एंड तक ले लेना है। तो देख सकते हैं इधर से हमारा जो कि वीडियो इस तरह कुछ देखने मिलेगा, देख सकते हैं। उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, जैसे ऐड करना है आपको सॉन्ग। तो सॉन्ग को ऐड करने के लिए स्टार्टिंग में आना है, ऑडियो में जाना है। आपको सॉन्ग का लिंक टेलीग्राम में मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सॉन्ग को ऐड करने के लिए आपको जैसे आना है। आने के बाद आपको जैसे जो सॉन्ग आपको मैं दिया था उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे मैं सॉन्ग को जैसे ऐड कर लेता हूँ। तो सॉन्ग को ऐड करने के बाद इस तरह कुछ देखने मिलेगा। उसका साउंड में थोड़ा अभी ऑफ कर लेता हूँ। आप कोई से भी सॉन्ग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं ये वाला सॉन्ग ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से सॉन्ग को प्ले करके सुन लेना है कि आपका बीट किधर से स्टार्ट होता है। जिधर भी बीट स्टार्ट होता है उतना तक आना है। आने के बाद फास्ट वाला जो इमेज है उसके ऊपर क्लिक करके इस तरह स्लाइड करके इतना आपको ले लेना है, यानी कि आपको इधर से जो बीट स्टार्ट होता है तो एक स्टार्टिंग में जो है
थोड़ा सेकंड आपको रहता है, उसके बाद इधर से बीट स्टार्ट है। तो इसलिए आपको इमेज को थोड़ा उसको इंक्रीज़ कर लेना, जितना तक बीट है उतना तक इंक्रीज़ कर लेना, बाकी इमेज को कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। तो इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं इस तरह कुछ वीडियो देखने मिले। इधर से नॉर्मल है, उसके बाद इधर से जब बीट स्टार्ट होगा देख सकते हैं इस तरह एक करके इमेज आपको आएगा। इस तरह आपको पार्टिकल वीडियो भी देखने मिलेगा। उसके बाद देख सकते हैं इस तरह जो कि कलर इफेक्ट भी देखने मिलेगा। देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से जो कि इधर से हमारा वीडियो जो कि एडिट हो गया। उसके बाद आपको इधर से वीडियो को सेव करना है। तो सेव करने के लिए वीडियो का आपको इधर से शेयर ऑप्शन जाना है। जाने के बाद वीडियो का आपको इधर से 1080p फ्रेम रेट 13 860 में इधर से आपको एक्सपोर्ट कर लेना है।